ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है पुनः एक बार आज के इस ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम श्री ईशोपनिषद नामक अत्यंत महत्वपूर्ण और उपनिषदों में सबसे प्रमुख ऐसे वेदों का जो एक अंग है, अभिन्न अंग, यजुर्वेद का अंग, ऐसे श्री ईशोपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं। और जिसके अंतर्गत हमने भूमिका, ईशस्तुति और प्रथम श्लोक का आरंभ कल कर दिया था। तो आज वहीं से आगे बढ़ेंगे। जो प्रथम श्लोक कल हमने किया था उसे एक बार फिर से पुनरावर्तित करते हैं। एक बार छोटा सा पुनरावर्तन और फिर उसका अर्थ, अनुवाद तथा फिर जहाँ से कल विराम लिया था वहीं से आरंभ करते हैं। तो आइए मैं पठन शुरू करता हूँ और आप सब अपनी प्रति में, अपनी कॉपी में ध्यान दीजिएगा। श्री ईशोपनिषद मंत्र 1। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। इसका अनुवाद है, इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को अपनाए जो उसके लिए आवश्यक हैं और जो उसके भाग के रूप में नियत कर दी गई है। मनुष्य को चाहिए
मनुष्य को यह भली भांति जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसी की है, उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो जहाँ कल विराम लिया था वहीं से आज आगे बढ़ते हैं। परम पुरुष अर्थात भगवान एक पूर्ण पुरुष हैं। उनके पास अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा हर वस्तु को सम्मिलित करने की पूर्ण बुद्धि है। परम पुरुष की तुलना बहुधा अग्नि से की जाती है और प्रत्येक जड़ तथा चेतन वस्तु की तुलना अग्नि के ताप तथा प्रकाश से की जाती है। तो अब धीरे धीरे आपने अगर तात्पर्य में देखा होगा तो धीरे धीरे अब भगवान के व्यक्तित्व की बात प्रभुपाद जी कर रहे हैं। सबसे पहले तो उस परम तत्व की बात की और फिर परम तत्व की बात अब व्यक्तित्व के रूप में सामने प्रदर्शित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि परम पुरुष अर्थात भगवान एक पूर्ण पुरुष है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं, वही पूर्ण पुरुष है। वो वास्तव में पूर्ण तो है परंतु एक पूर्ण पुरुष अर्थात एक पूर्ण व्यक्तित्व है। उनके पास अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा हर वस्तु को सम्मिलित करने की पूर्ण बुद्धि भी है। तो पूर्ण तो है परंतु पूर्ण का अर्थ है उनमें बुद्धि भी पूर्ण है और अपनी जितनी शक्तियां हैं जो कुछ उसको किस तरह से सम्मिलित किया जाए, उनको कहाँ कौन सी शक्ति को कैसे कहाँ लगाया जाए, क्या कार्य किया जाए, ये सब उनके पास बुद्धि है। तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि जैसे कोई व्यक्ति कोई बिजनेस चालू करता है और उसके बाद में एक समय ऐसा आता है कि उसका बिजनेस काफ़ी फैल जाता है, बाद में उसकी शक्ति के बाहर चला जाता है कि वो उसे मैनेज कर पाए। तो अनेक लोगों को रखने के बाद भी वो उसे किसी प्रकार से उस बिज़नेस को मैनेज नहीं कर पाता। तो होता क्या है, उसके कारण सब कुछ अनियंत्रित हो जाता है और एक दिन वो टूट भी सकता है बिजनेस। तो तात्पर्य यह है कि हम जीवात्माएं सब संपूर्ण शक्तिशाली नहीं, इतने शक्तिशाली नहीं कि हम भगवान की तरह सब कुछ जो है अपने नियंत्रण में रख सके, और इतने बुद्धिमान भी नहीं, और कई बार कुछ चीज़ें हमारी शक्ति के बाहर भी चली जाती है और हम उसे नियंत्रित नहीं कर सकते। परंतु भगवान का ऐसा नहीं है। वे ऐसे शक्तिशाली पुरुष हैं, परम पुरुष, कि जिनकी अपनी सारी शक्तियों पर उनका संपूर्ण कंट्रोल है। परम पुरुष की तुलना बहुधा अग्नि से की जाती है। तो कई बार ये परम पुरुष की अग्नि के साथ तुलना की जाती है। कैसे? तो अग्नि में क्या है गुण, और प्रत्येक जड़ तथा चेतन वस्तु की तुलना अग्नि के ताप तथा प्रकाश से की जाती है। तो जो भगवान और उनकी शक्तियों द्वारा निर्मित ये पूरा जड़ और चेतन जगत, तो इसकी तुलना अग्नि और अग्नि के ताप से की जाती है। तो किस प्रकार? अग्नि जिस प्रकार ताप तथा प्रकाश के रूप में अपनी शक्ति का वितरण करती है, उसी प्रकार भगवान भी विभिन्न प्रकारों से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। तो अग्नि एक अलग वस्तु है और उसका ताप एक अलग वस्तु है। ताप अग्नि की एक उत्पत्ति है, एक प्रक्रिया है, एक उत्पादन है उसका, अर्थात कि अग्नि में से ताप, गर्मी जो है और प्रकाश, ये दोनों उत्पन्न होते हैं। तो लेकिन फिर भी वो प्रकाश जो अग्नि से उत्पन्न हुआ वो ताप, उन दोनों को हम अग्नि नहीं कह सकते। वो अग्नि का ताप है और वो अग्नि का प्रकाश है, परंतु वो अग्नि नहीं है।
उसके अंदर कुछ गुण हैं थोड़े बहुत, परंतु वो पूर्ण रूप से अग्नि नहीं। परंतु ये अग्नि के नियंत्रण में है। किस प्रकार कि अग्नि अगर छोटी है तो ताप छोटा, प्रकाश छोटा, अग्नि विशाल है तो अत्यंत ताप और प्रकाश। तो अग्नि जिस प्रकार ताप तथा प्रकाश के रूप में अपनी शक्ति का वितरण करती है, उसी प्रकार भगवान भी विभिन्न प्रकारों से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। इस प्रकार के अनंतिम नियंता सभी वस्तुओं के पालक तथा आदेशक हैं। तो जो भगवान हैं वे सभी वस्तुओं के पालक है, सभी वस्तुओं के नियंता है और आदेशक भी हैं, अर्थात कि वही आदेश देते हैं, वही पालन करते हैं सबका, वो सबका नियंत्रण करते हैं। सब कुछ सर्वोपरि स्वयं भगवान एक पुरुष हैं जो करते हैं। वे सभी शक्तियों के स्वामी, प्रत्येक वस्तु के परम ज्ञाता तथा हर एक का उपकार करने वाले हैं। तो एकदम स्पष्ट अब उस व्यक्तित्व का वर्णन प्रभुपाद जी कर रहे हैं कि वो जो व्यक्तित्व है जिसकी हम इतनी चर्चा कर रहे हैं, वो व्यक्तित्व में क्या क्या विशेष गुण हैं जो जिसे हम भगवान कहते हैं। कि वे सभी शक्तियों के स्वामी हैं, वो तो ठीक है। प्रत्येक वस्तु के परम ज्ञाता है, वेदों का ज्ञाता और वेदों में जानने योग्य जो ज्ञान है वो भी मेरा है। तो भगवान ये जो शक्तिमान है वे सभी शक्तियों के स्वामी, प्रत्येक वस्तु के परम ज्ञाता तथा हर एक का उपकार करने वाले हैं। तो हर एक समोहम सर्वभूतेषु, मैं सबके साथ एक समान हूँ, सबका पालन करने वाला हूँ, सबका बीज प्रदत्त पिता हूँ। तो ये जो परम शक्तिशाली भगवान है वे सब पर उपकार करते हैं, अर्थात कि सबका पालन पोषण करने का कार्य भी वही करते हैं। वे अचिंत्य ऐश्वर्य, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से परिपूर्ण है। बड़ी संक्षिप्त, बहुत संक्षिप्त में प्रभुपाद जी यहाँ पर जो 6 प्रमुख ऐश्वर्य हम जिसे कहते हैं षड ऐश्वर्य, उन षड ऐश्वर्यों का वर्णन यहाँ पर वे संक्षिप्त में कर रहे हैं प्रभुपाद जी। वे कह रहे हैं वे अचिंत्य ऐश्वर्य अर्थात धन वैभव, बल अर्थात शक्ति, यश अर्थात उनका प्रचलित होना, सौंदर्य सुंदरता, ज्ञान तथा वैराग्य से परिपूर्ण है। तो ये 6 जो ऐश्वर्य, हम हमेशा कई बार इसकी चर्चा कर चुके हैं कि किसी को यदि भगवान मानना हो तो उसके लिए क्या आवश्यक है। तो भगवान ईश्वर तो बहुत हैं, परंतु किसी को परब्रह्म परमेश्वर, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान, आदि भगवान, मूल भगवान किसे स्वीकार किया जाए, तो उसके लिए इतनी टेस्ट है कि जिसके अंदर 64 गुण, 16 कला और षड ऐश्वर्य, 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में हो, उसे भगवान के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। तो कृष्ण हैं जिनके अंदर 16 की 16 पूरी कलाएं हैं, जिनके अंदर 64 के 64 पूरे गुण हैं, और जिनमें षड ऐश्वर्य, ये 6 ऐश्वर्य जो हैं ये संपूर्ण रूप से विद्यमान है। सबसे अधिक ऐश्वर्यवान, सबसे अधिक बलवान, सबसे अधिक यशवान या कीर्तिवान, सौंदर्य सर्वाधिक सुंदर, सर्वाधिक ज्ञानवान तथा वैराग्य में सर्वाधिक सबसे अधिक वैराग्यवान। तो ये परिपूर्णता भगवान का ये गुण है। अतएव मनुष्य को इतना तो बुद्धिमान होना ही चाहिए कि वह यह जान ले
कि भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई किसी वस्तु का स्वामी नहीं है। तो ये तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृध कस्यस्विद धनम का अर्थ है कि भाई जो कुछ भी है ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सिर्फ एक ही व्यक्ति को बिलोंग करता है, एक ही व्यक्ति की मालिकी है, एक ही सिक्का लगा है इस पर, कोई दूसरा मालिक नहीं, और वो है भगवान। और इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को इतना समझ लेना चाहिए कि भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई किसी वस्तु का स्वामी नहीं है। कोई वस्तु का कोई भी चाहे कितना भी अपना लेवल लगाए, वो उसका स्वामी नहीं होता। तो ऐसे इतिहास में कई ऐसे प्रमाण मिले हैं, कितने प्रमाण, बहुत लोगों ने बहुत क्लेम किए कि ये हमारा, ये मेरा, ये तेरा, ये वो ये, परंतु सारे क्लेम धरे के धरे रह जाते हैं। मृत्यु सर्वहरश्चाहम, सब कुछ छीन के जब मृत्यु चली जाती है तो सब किसी का हो जाता है। तो किसी पर कोई नियंत्रण नहीं कर सकता। और फिर जिसने लिया है, जो भोग रहा है, वो भी मर जाएगा, फिर उसका और कोई भोगेगा। तो अंततो गत्वा मूल रूप से सब कुछ भगवान का है, और सब कुछ वास्तव में भगवान की प्रसन्नता के लिए ही है। बस ये बुद्धिमान व्यक्ति को समझ लेना चाहिए। मनुष्य को केवल वे ही वस्तुएं अपनानी चाहिए जो भगवान ने उसके लिए नियत कर दी है। तेन त्यक्तेन भुंजिथा, तो भगवान ने जो उसके लिए नियत की है उतना ही भोगना चाहिए। अब यहाँ पर बहुत ही विस्तार से खाद्य पदार्थों की चर्चा प्रभुपाद जी करेंगे कि एक उदाहरण लेते हैं कि जैसे खाना, तो हमें क्या क्या हम खाने के अधिकारी हैं, क्या हम खा सकते हैं या क्या नहीं खा सकते, और क्यों हम ये खा सकते हैं, क्यों वो नहीं खा सकते, ये सारी चर्चा बड़े विस्तार से प्रभुपाद जी यहाँ पर कर रहे हैं। तो विशेष रूप से इसमें मांसाहार का या फलाहार का या शाकाहार का, ये सब की चर्चा बड़े विस्तार से करेंगे। तो देखते हैं प्रभुपाद जी का क्या मत है। तो मनुष्य को केवल उतनी ही वे ही वस्तुएं अपनानी चाहिए जो भगवान ने उसके लिए नियत कर दी है। उदाहरणार्थ, गाय दूध तो देती है, किंतु वह उस दूध को पीती नहीं। वह घास तथा भूसा खाती है, और उसका दूध मनुष्य का भोजन कहलाता है। तो ये वास्तव में एक बहुत ही चर्चा का विषय बना दिया है पब्लिक ने। वास्तव में इसके कई मतांतर होने लग गए हैं अभी सोसाइटी में। एक ऐसा क्लास है विदेश में विशेष रूप से, जो वेगान कहते हैं, जिसे वेगान, तो वो वेजिटेरियन है, परंतु वेजिटेरियन से थोड़े अधिक है। कैसे अधिक है? तो वो कहते हैं कि गाय या भैंस का या जो दूध है वो भी वेजिटेरियन नहीं, उसे भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। तो वो लोग न केवल शाकाहारी वस्तु खाते हैं, परंतु गाय के या किसी भी जो भैंस के जो दूध है, वो दूध या दूध का कोई भी उत्पादन नहीं लेते, तो उसे विज्ञान कहते हैं। अब वो कहते हैं ये तो मांसाहारी है। उनके अपने तर्क वितर्क हैं। और फिर अब एक ऐसा भी नया दौर चला है कि जिसमें दूध के, जो गाय का दूध है, उसे भी दो हिस्सों में बांट दिया है। उसे कहते हैं, एक को कहते हैं हिंसा दूध, और एक को कहते हैं अहिंसा दूध, अहिंसा मिल्क। तो ये फिर क्या नया है? तो उनका ऐसा कहना है कि जो गाय का बछड़ा जो है, उसे दूध से वंचित रख देते हैं,
और सारा दूध मनुष्य को दे देते हैं, तो ये तो हिंसा है, ये तो पशु हिंसा है या जीव हिंसा है। और इसीलिए ऐसा जो दूध है जो गाय के बछड़े को नहीं दिया, वो दूध पीने से हिंसा होती है, कर्म लगता है या जो भी है। और इसीलिए अहिंसा दूध नाम का दूध, उसमें क्या होता है विषय कि भाई गाय का बछड़ा जी भर के पी ले और फिर जितना छोड़ दे उतना दूध हम ले करके दे दे। तो इसके भी कई नियम, कई इसके तर्क वितर्क, इसका काफ़ी कुछ, बहुत ही गहरा विषय है, बहुत ज़्यादा विस्तृत विषय है, इसलिए मैं बहुत अधिक कुछ नहीं कहूँगा। परंतु हाँ, गाय के बछड़े को यदि पूरा दूध पी लेने दिया जाए तो ये लिखा है हमारे कुछ अग्रणियों ने कि बछड़ा मर भी सकता है, क्योंकि वो उतना दूध पीने की उसमें कैपेसिटी नहीं होती। और प्रभुपाद जी का ये मत है कि वास्तव में शास्त्रों के आधार पर कि गाय का दूध दोनों के लिए बना होता है। वो गाय उतना ही दूध उत्पादन करती है कि जिससे आधा दूध बछड़ा और बाकी का दूध मनुष्य पी सके। तो इसीलिए गाय के बछड़े को सीमित मात्रा में दूध देकर बाकी का मनुष्य के लिए निश्चित रूप से लिया जा सकता है। तो यहाँ पर वो सब थोड़ा छोटा सा अल्प मात्रा में वर्णन आएगा कुछ कुछ, परंतु गाय के दूध की बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी। कह रहे हैं उदाहरणार्थ गाय दूध तो देती है किंतु वह उस दूध को पीती नहीं है, जो देती है उसे पीती नहीं है। वह घास तथा भूसा खाती है और उसका दूध मनुष्य का भोजन कहलाता है। ऐसी है व्यवस्था भगवान की। अतः हमें उन्हीं वस्तुओं से संतुष्ट रहना चाहिए जिन्हें उन्होंने हमारे लिए नियत कर दिया है, और हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि हमारे पास जो वस्तुएं हैं वे वास्तव में किसकी है। तो भगवान ने अपने विभिन्न अवतारों में सिद्ध भी किया, अर्थात प्रैक्टिस से उन्होंने सिद्ध किया कि मनुष्य को क्या करना चाहिए। राम अवतार, कृष्ण अवतार, तो उन्होंने गाय के गौचारण किया, गाय का दूध पिया, बहुत मक्खन, दही आदि, छाछ, मट्ठा जिसे कहते हैं, तो ये सब उन्होंने बहुत कुछ खाया पिया, खिलाया और उससे सिद्ध किया कि ये मनुष्य के लिए उपयुक्त है। कभी भी ऐसा नहीं कहीं सुना कि उनकी कोई चिकन पार्टी हुई या कोई ये होता, ऐसा कभी सुना नहीं और कभी ना पढ़ा है। और वही श्लोक जो 90वें अध्याय का 26वां श्लोक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, उसकी जगह पे कभी ऐसा नहीं सुना कि चिकनम मटनम अंडम फिशम, ऐसा कुछ, ऐसा तो कोई मंत्र है भी नहीं। तो तात्पर्य ये है कि वास्तव में भगवान ने अपने आचरण द्वारा सिद्ध किया, अपनी आचरी सिखाई मुँह सबाइनु, अपने आचरण से सिद्ध किया कि वास्तव में सबको शाकाहारी तो बनना चाहिए, परंतु गाय के दूध का बड़े जोरों शोरों से मज़े लेने चाहिए, कोई परेशानी नहीं है। गाय का दूध पियो, सब खाओ, और अभी तो पनीर भी आ गया है तो पनीर खाओ, मज़ा करो। तो ऐसी है व्यवस्था भगवान की। हमें उन्हीं वस्तुओं से संतुष्ट रहना चाहिए जिन्हें उन्होंने हमारे लिए नियत कर दिया है, और हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि हमारे पास जो वस्तुएं हैं वे वास्तव में किसी की है। किसकी है? वो किसी कौन है? किसी की अर्थात भगवान की है और किसी की नहीं है। उदाहरणार्थ हमारा घर मिट्टी, लकड़ी, पत्थर, लोहा, सीमेंट तथा अन्य अनेक भौतिक वस्तुओं से बना होता है। तो ये तो सत्य, हमारा घर, मेरा घर क्या मैंने बनाया है हमारा घर। चलो हम तो बनाते भी नहीं, वो तो कोई और बनाता है, हम पैसे देते हैं। परंतु कई लोग ऐसे भी हैं कि जो स्वयं बनाते हैं अपना घर। मैंने देखा है कई लोग जो अपने हाथों से ही अपना घर बनाते हैं, ब्रज में तो विशेष रूप से। तो कैसे बनाते हैं
मिट्टी, लकड़ी, पत्थर, लोहा, सीमेंट आदि सब वस्तुओं को जमा करके बनाते हैं और फिर क्या बोलते हैं कि ये हमने खुद बनाया है, खुद का बनाया हुआ हमारा अपना घर है। और प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, और यदि हम श्री ईशोपनिषद के अनुसार विचार करें तो हमें यह जान लेना चाहिए कि हम इन निर्माणार्थ पदार्थों में से किसी एक को भी उत्पन्न नहीं कर सकते। हम उन्हें केवल इकट्ठा कर सकते हैं और अपने श्रम से उन्हें विभिन्न रूपाकार दे सकते हैं। तो हम श्रम लगाते हैं इसमें, इन्हें इकट्ठा करने में। सीमेंट भी हम नहीं बना सकते, सीमेंट भी फैक्ट्री में बनता है, और फैक्ट्री वाले सीमेंट जिससे बनाते हैं वो पदार्थ कहाँ से बनता है, वो प्राकृतिक खनिज पदार्थों से सब बनता है। तो ईंट, पत्थर, ये वो सब कहाँ से आता है, सब हम बनाते हैं क्या? हम इन्हें नहीं बनाते, हम केवल इकट्ठा करते हैं और फिर उससे घर निर्माण करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने जैसे रचना की, ब्रह्मा जी को किसने शक्ति दी, किसने विचार दिया, किसने तत्व दिया बनाने के लिए? तो वो तत्व देने वाले, वो आइडिया देने वाले, वो ज्ञान देने वाले तो भगवान हैं। तो ब्रह्मा जी जिस तरह से सब मिला करके इकट्ठा करके निर्माण करते हैं, ऐसे हम घर की वस्तुओं को इकट्ठा करके निर्माण करते हैं। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, तो फिर हम क्यों कहते हैं कि ये घर हमने बनाया? प्रभुपाद जी कहते हैं ये सब हम उत्पन्न नहीं कर सकते इन वस्तुओं को, तो फिर हमें कैसे अधिकार है ये कहने का कि हमने बनाया? हम उन्हें केवल इकट्ठा कर सकते हैं। तो कोई श्रमिक अपने स्वयं को किसी वस्तु का स्वामी केवल इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि उसने उसे तैयार करने में कठिन श्रम किया है। जैसे हमारा घर बनता है तो कई श्रमिक इसमें लगते हैं, कार्य करते हैं, और उनको उनका मुआवजा, वेतन दे दिया जाता है और फिर वो चले जाते हैं। कभी अचानक कोई श्रमिक आके कहे, ओ खाली करो, मेरा घर है। क्यों? मैंने बनाया है, अपनी मेहनत से मैंने खुद बनाया है। तो भाई आपको आपका वेतन मिल गया, बात खत्म हो गई, ये आपकी मालिकी का नहीं। तो इस प्रकार हम अपनी मालिकी इस पर सिद्ध कर देते हैं, परंतु ये वास्तव में ईंट, पत्थर, सीमेंट, बालू, ये वो किसका है? लोहा, ये सब कहाँ से आया? कृष्ण का है, भगवान का है। तो मालिकी उनकी है, हम केवल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आधुनिक अब एक ऐसी चर्चा करेंगे प्रभुपाद जी, वो जो अभी आहार की चर्चा फिर आगे आएगी, उससे पहले एक और चर्चा करते हैं जो अभी के समय में इतनी जिसकी क्या कहते हैं, बहुत अधिक प्रचलित नहीं है ये, क्योंकि ये पूर्व काल में उस समय ये बहुत प्रचलित था ये सब। तो क्या कहते हैं उसे, साम्यवादी और ऐसे ऐसे कुछ कम्युनिस्ट जैसे कहते हैं, ये सब की चर्चा यहाँ करेंगे, पूंजीवादी इत्यादि। तो हम पढ़ लेते हैं और उसमें ज़रूरी होगा तो मैं कुछ कुछ बीच में बताऊंगा। आधुनिक समाज में श्रमिकों तथा पूंजीपतियों में सदैव एक बड़ा झगड़ा चलता रहता है। इस झगड़े ने अंतर्राष्ट्रीय रूप धारण कर लिया है, मतलब ये 50 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं, और विश्व संकट में है। उस समय वास्तव में वैसे ही था, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वगैरह, सेकंड वर्ल्ड वॉर, उस समय की जो बातें हैं, तो उसमें इन सब का बड़ा योगदान था। मनुष्य एक दूसरे से शत्रुता बरतते हैं और कुत्ते बिल्लियों की तरह गुर्राते हैं। श्री ईशोपनिषद कुत्ते बिल्लियों को उपदेश नहीं दे सकती, लेकिन यह मनुष्य को प्रामाणिक आचार्यों के माध्यम से ईश्वर का संदेश प्रदान कर सकती है। तो मनुष्य को ईशोपनिषद ज्ञान दे सकती है, परंतु कुत्ते बिल्लियों को नहीं समझा सकती।
मानव जाति को चाहिए कि श्री ईशोपनिषद के इस वैदिक ज्ञान को ग्रहण करें और भौतिक स्वामित्व के लिए न झगड़े। तो प्रभुपाद जी बताना चाहते हैं कि हम भौतिक स्वामित्व के लिए लड़ते हैं, जैसे विद चाइना पीछे पड़ गया है, नहीं ये लद्दाख तो वो सब तो हमारा है, ये तो अरुणाचल प्रदेश, ये सब तो इसका कहाँ, तुम्हारे पास कोई प्रमाण नहीं है कि ये भारत का है, तो हम ले लेंगे, हम क्यों नहीं ले सकते जब तुम्हारे पास प्रमाण नहीं। बस अब छीनने के लिए आ गए। कितना शर्म की बात है, तुम अपने देश में अपना देश संभालो, हमारे देश में क्यों घुस रहे हो भाई। और जो इतने कितने युगों से हमारे पास है उसको तुम क्यों छीनना चाहते। हाँ, पाकिस्तान बस पीछे ही पड़ गया है कश्मीर के। बस इसी प्रकार ये भौतिक स्वामित्व के लिए झगड़ा करते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं उन्हें ईशोपनिषद से वैदिक ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। ये तुम्हारा नहीं है भाई, ये हमारा भी नहीं है, ये भगवान का है। मनुष्य को भगवान की कृपा से जो भी सुविधाएं प्राप्त हुई है उन्हीं से संतुष्ट रहना चाहिए। जितना मिला है उतने में संतुष्ट रहना चाहिए। उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ ये है कि अपना धर्म निभाना चाहिए। जैसा कल हम चर्चा कर रहे थे, जो अपना कार्य है वो करना चाहिए, परंतु अधिक, बहुत ही अधिक लालसा, लालच, लोभ, कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं, ये प्राप्ति उस प्राप्ति की कामना, लोलुपता, ये सब त्याग करके जो अपना जीवन आराम से बीत सके, जैसे 2 टाइम का अच्छे से अन्न मिले, सोना मिले और भजन करने के लिए समय मिले, उस प्रकार कार्य करना चाहिए। कार्य न छोड़ देना चाहिए, न बहुत अधिक कार्य के पीछे पड़ जाना चाहिए, दोनों ही नहीं करना। यदि साम्यवादी या पूंजीपति या कोई अन्य दल प्राकृतिक संसाधनों पर स्वामित्व जताता है तो शांति स्थापित नहीं हो सकती, क्योंकि ये सब भगवान की संपत्ति है। तो ये साम्यवादी, कम्युनिस्ट या कम्युनिज्म जिसे कहते हैं, और पूंजीपति तो कैपिटलिस्ट, कैपिटलिज्म, तो ये दो जो हैं, एक समय था, एक दौर था, कुछ 1800वीं सदी, उस समय के समय से ये सब कुछ विचारधाराएं धीरे से शुरू हुई और धीरे 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 इतना जोर पकड़ा। फिर उसमें मुख्य रूप से एक साम्यवादी दल और एक ये पूंजीपतियों का दल, पूंजीवादी या पूंजीपति। तो विचारधारा ऐसी है साम्यवादियों की कि समान, सब कुछ समान होना चाहिए। क्या समान होना चाहिए भाई? तो सारे मनुष्य एक समान होने चाहिए, कोई अंतर नहीं, कोई भेदभाव नहीं, न रंग का भेद, न धन का भेद, न पढ़ाई का भेद, न कोई भेद नहीं, सब एक समान। और तो जो धनवान है उसका धन छीन लिया जाए, एक समान कर दिया जाए, जो गरीब है उसे धन दे के उसे उस लेवल पर लाया जाए। और ये जो पूंजीपति है, जिनके पास पहले से ही काफ़ी धन है, स्वाभाविक है उनको ये अच्छा नहीं लगेगा आइडिया, तो उनका एक अलग दल। और पूंजीपतियों का साम्यवादियों के साथ हमेशा का एक उसकी टसल। साम्यवादियाँ यहाँ तक भी कि कोई धर्म नहीं, सबका एक ही धर्म, कौन सा? मानवता, क्या बोलते हैं उसे, मनुष्य परमो धर्म, व्हाट इज दैट, नहीं, समथिंग लाइक दैट, जो भी है। तो वो मानवता ही परमो धर्म, ऐसा कुछ। तो ये सब एक दौर था जो पूरा अब समाप्त, अभी अब वो इतना कुछ चर्चा में नहीं। वो कहाँ, उनके देश अलग हो गए, साम्यवादी लोग अलग हैं, उनका पूरा देश अलग है, वो पूरी विचारधारा अलग है। पूरे जगत पर अब उनका प्रभाव उस प्रकार नहीं है जैसे
उस समय था, एक जो समय था, तो उसमें बड़े बड़ी वॉर हुआ करती थी। तो इसलिए ये प्रभुपाद जी जब लिख रहे हैं तब ये सब काफ़ी जोर में था ये सब, तो उस समय की बातें थोड़ा अधिक डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पर। तो कह रहे हैं कि यदि साम्यवादी या पूंजीपतियों या कोई अन्य दल प्राकृतिक संसाधनों पर स्वामित्व जताते हैं तो शांति स्थापित नहीं हो सकती, क्योंकि ये सब भगवान की संपत्ति है। न तो पूंजीपति साम्यवादियों को केवल राजनीतिक चालों से दबा सकते हैं, न ही साम्यवादी पूंजीपतियों को केवल चुराई हुई रोटी के लिए लड़कर उन्हें हरा सकते हैं। यदि पूंजीपति भगवान के स्वामित्व को मान्यता प्रदान नहीं करते तो वह सारी संपत्ति जिसे वे अपनी होने का दावा करते हैं चुराई हुई है। फलस्वरूप उन्हें प्रकृति के नियमों के अनुसार दंडित होना पड़ेगा। नाभिकीय बम, नाभिकीय बम अर्थात ये शब्द बहुत ही आपको, मेरे लिए ही नया था, मुझे ही देखना पड़ा कि इसका क्या अर्थ है। न्यूक्लियर बॉम्ब, जिसे कहते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब, अर्थात एटम बॉम्ब सार में हम कह सकते हैं। तो एटम बॉम्ब का भी आधुनिक वर्जन न्यूक्लियर बॉम्ब। तो नाभिकीय बम साम्यवादियों तथा पूंजीपतियों दोनों के ही पास हैं, और यदि ये दोनों परमेश्वर के स्वामित्व को नहीं मानते तो यह निश्चित है कि ये बम अंततोगत्वा दोनों पक्षों का विनाश कर देंगे। अतएव अपने आप को बचाने तथा विश्व में शांति लाने के लिए दोनों पक्षों को श्री ईशोपनिषद के उपदेशों का अनुसरण करना चाहिए। प्रभुपाद जी कितनी आगे की सोच है उनकी। वे चाहते हैं कि ये ईशोपनिषद को पढ़ करके पूरा मानव समाज जो है उसके अंदर परिवर्तन आए। तो उनका कितना करुणामय हृदय है, वो पूरे विश्व को केवल अपना निज भजन, जिसे कहते हैं निर्जन भजन या एकाकी भजन करके अपना उद्धार करने का नहीं सोच रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि कैसे पूरे विश्व का उद्धार हो सके। तो ये सारी बातें वे इसीलिए लिख रहे हैं कि कोई यदि इसे पढ़ ले, कोई लीडर, कोई साम्यवादी, कोई पूंजीवादी, कोई किसी में परिवर्तन आ जाए और हो सकता है सामाजिक परिवर्तन हो। तो ऐसी सोच के साथ वे यहाँ पर ये आइडिया देते हैं। मनुष्य कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने झगड़ने के निमित्त नहीं बने हैं। उसे मानव जीवन की महत्ता एवं उद्देश्य को समझने के लिए तो बुद्धिमान होना ही चाहिए। वैदिक साहित्य मानवता के लिए है, न कि कुत्ते बिल्लियों के लिए। कुत्ते बिल्लियां अपने भोजन के लिए किसी पाप के भागी बने बिना अन्य पशुओं का वध कर सकते हैं। जैसे मैं कह रहा था, अब ये आहार की बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी कि कुत्ते बिल्लियां मांसाहार कर सकते हैं। उनको मांसाहार करने अर्थात दूसरे पशु को मार कर खाने के लिए उन्हें कोई पाप नहीं लगता। किंतु यदि कोई मनुष्य अपने अनियंत्रित स्वाद की तुष्टि के लिए किसी पशु का वध करता है तो वह प्रकृति के नियमों को तोड़ने के लिए उत्तरदायी होता है। फलस्वरूप उसे दंडित होना पड़ेगा। तो उसे कर्म लगेंगे, कर्म का फल भोगना पड़ेगा यदि वो मांसाहार करता है, आमिष भोजन मांसाहार करता है तो उसे दंड भोगना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तेन त्यक्तेन भुंजिता, भगवान ने दिया है क्या तुम्हें मांसाहार? नहीं दिया है। किसी भी शास्त्र में कहीं मनुष्य को आम तौर पर जैसे रूटीन में रोज जैसे आहार लेते उस प्रकार मांसाहार करने का कोई प्रावधान नहीं है।
अत्यंत कोई विशेष ऐसे विशेष अवस्थाओं में कुछ कुछ कहीं कहीं वेदों में लिखा है, परंतु मुख्य रूप से मनुष्य का आहार वो मांसाहार है ही नहीं। और वो कृष्ण ने, श्री राम ने और अनेक जितने भी अवतार हुए सभी अवतारों ने आचरण से सिद्ध किया कि मनुष्य के लिए मांसाहार नहीं है। तो यदि करते हैं मांसाहार तो उन्हें दंड भोगना पड़ेगा। मनुष्यों का जीवन मानक पशुओं पर लागू नहीं किए, क्षमा कीजिए, मनुष्य का जीवन मानक पशुओं पर लागू नहीं किए जा सकते। कुछ गलती है वाक्य रचना में। बाघ न तो चावल या गेहूं खाता है, न गाय का दूध पीता है, क्योंकि उसे पशु मांस के रूप में भोजन प्रदान किया गया है। तो कभी देखा कि कुत्ते को देखा चावल खा लेता है, रोटी खा लेता है और मांस भी खा लेता है। बिल्ली को देखा कि वो दूध पी लेती है या कुछ इधर उधर और फिर मांस भी खाती है। परंतु कभी शेर को देखा, शेर कभी चावल नहीं खाता, गेहूं नहीं खाता, गाय का दूध नहीं पीता, परंतु सिर्फ मांसाहार ही करता है, क्योंकि तेन त्यक्तेन भुंजिता, उसके लिए भगवान ने मांस आहार ही उसका आहार बनाया। अनेक पशुओं तथा पक्षियों में से कुछ तो शाकाहारी है और अन्य मांसाहारी, लेकिन इनमें से कोई एक भी प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करता। सबसे मुख्य बात यह है कि वे सब अपनी प्रकृति, अपनी भगवान की दी हुई प्रकृति और प्रकृति का स्वभाव और उसके नियमों के अनुसार ही जीते हैं। ये कभी उल्लंघन नहीं करते। उल्लंघन करने का शौक, आदत और बुरी आदत बल्कि केवल मनुष्य की है। मनुष्य को बुद्धि होने के कारण वो उसका दुरुपयोग करके अपनी सीमा का हमेशा निरंतर उल्लंघन करता है, और जो भी नियम है उसे तोड़ करके बस कुछ नया करने। तो हमें मांसाहार का अधिकार नहीं, परंतु मांसाहार करते हैं मनुष्य और बहुत कुछ करते हैं। परंतु कोई भी जानवर अपने नियम को तोड़ करके कुछ और नहीं करता। पशु पक्षी सरीसृप अर्थात सांप वगैरह तथा अन्य निम्न योनि वाले जीव प्रकृति के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं। अतएव न तो उनके लिए पाप का प्रश्न उठता है, न ही वैधानिक उपदेश उनके लिए बने हैं। तो वो पाप करते ही नहीं। जब पाप करते ही नहीं तो उनके लिए आदेश वेदों की, इसकी उसकी क्या आवश्यकता है, क्योंकि वे तो स्वाभाविक रूप से ही अपने नियम के अनुसार ही जीवन जीते हैं। एकमात्र मानव जीवन ही उत्तरदायित्व का जीवन है, जिसमें हमें उत्तरदायित्व है और हम हमेशा नियम तोड़ने के लिए लालायित रहते हैं। यह मानता गलत है कि केवल शाकाहारी बनकर कोई प्रकृति के नियमों के उल्लंघन से अपने को, स्वयं को बचा सकता है। तो ये मान्यता को खंडित करते हैं प्रभुपाद जी। बुद्धिज्म, जैनिज्म या ये वेजिटेरियनिज्म या विज्ञानिज्म, ये सब का खंडन हो जाता है कि जो अगर कहते हैं कि केवल शाकाहारी होने से ये होगा या हम पाप से बचे रहेंगे, ये बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, जरा भी नहीं। क्यों? आगे विस्तार से समझाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप शाकाहारी तो पाप से बचे, नहीं है। मांसाहारी से होने से तो पाप लगेगा, परंतु केवल शाकाहारी होने से भी पाप लगेगा। तो यह मानता गलत है कि केवल शाकाहारी बनकर कोई प्रकृति के नियमों के उल्लंघन से अपने आप को बचा सकता है। शाक अर्थात वनस्पति में भी जीवन होता है। तो
कई बार कई लोग हमसे पूछते हैं, आप लोगों से भी पूछते होंगे, उसका क्या उत्तर देना है वो आज अच्छी तरह से समझ लो। नोट्स लिखना है नोट्स लिख लो, लेकिन स्मरण कर लेना कि उत्तर ये देना है जो प्रभुपाद जी देंगे। कि कई लोग पूछते हैं ना कि आप बोलते हो ये निरामिष होना, मांसाहार नहीं करना, ये वो ठीक है, लेकिन ये पेड़ पौधों में भी तो जीव होता है। बिल्कुल होता है, तो क्यों खाते हैं? तेन त्यक्तेन भुंजिता, इसलिए खाते हैं, केवल इसलिए क्योंकि भगवान ने उसे हमारे लिए बनाया और कह दिया कि तुम इतना खा सकते हो, इतना नहीं खा सकते। बस उन्होंने दिया इसलिए हम खा सकते हैं। वो चाहे जीव हो, जीवित हो, मृत हो, कुछ हो, उससे कोई अंतर नहीं। जो भगवान ने दिया वो हम खा सकते हैं अनुमति के अनुसार। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं, यह प्रकृति का नियम है कि एक जीव दूसरे के खाने के लिए है। हरि बोल। एक जीव दूसरे के खाने के लिए है। सिट स्ट्रेट। इसका ये शास्त्र आज्ञा है, शास्त्रों का श्लोक है। जीवो जीवस्य जीवनम, जीवो जीवस्य जीवनम, अर्थात प्रत्येक जीव दूसरे किसी जीव का जीवन है, या कि प्रत्येक जीव का जीवन कोई और जीव है। इसका ये अर्थ है। अर्थात सभी पूरी रचना में, पूरी रचना के अंदर सभी जीव एक दूसरे को खाते हैं। क्षमा कीजिए। अगर एक दूसरे को खाएंगे नहीं तो संपूर्ण सृष्टि का बैलेंस खराब हो सकता है, हो जाएगा, और पूरा उथल पुथल हो जाएगी। तो भगवान ने ऐसी रचना की है कि एक जीव दूसरे को खाए, तभी ये पूरी सृष्टि अच्छी तरह से बैलेंस में रहेगी। यदि सब ये कहे कि हम जीव नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे? भाई हम कुछ ऐसा खाएंगे कि जो जीवित ना हो, तो खाओ, पत्थर खाओ, रेत खाओ, पानी पी सकते हो, अगर पानी में भी जीव है वैसे तो, परंतु तो फिर क्या, ऐसे कुछ रेत पत्थर ऐसा कुछ खाओ, हवा खाओ, और फिर देखो क्या होता है पूरी पृथ्वी पर, क्या होता है देखो। केवल एक दिन ऐसा हो जाए तो क्या हो जाए। ये भगवान की सिस्टम है, और जो भगवान ने सिस्टम बनाई है उसमें हमारा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, जीवो जीवस्य जीवनम, यह प्रकृति का नियम है कि एक जीव दूसरे के खाने के लिए है। अतएव मनुष्य को कट्टर शाकाहारी बनने का गर्व नहीं होना चाहिए। तो कह मैं तो चुस्त शाकाहारी हूँ, तो क्या है भाई, बात तो परमेश्वर को मान्यता प्रदान करने की है। पशुओं के पास इतनी विकसित बुद्धि नहीं होती जिससे वे भगवान को पहचान सकें, किंतु मनुष्य इतना बुद्धिमान तो होता ही है कि वह वैदिक ग्रंथों से शिक्षा ग्रहण कर सके और उनसे यह जान सके कि प्रकृति नियम किस तरह कार्य करते हैं, प्राकृतिक नियम, और इस तरह ऐसे ज्ञान से लाभ उठा सके। इसीलिए मनुष्य को बुद्धि दी है और ये वेद दिए हैं। तो यदि मनुष्य वैदिक ग्रंथों के उपदेशों की उपेक्षा करता है तो उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण हो जाता है। यदि मनुष्य वैदिक ग्रंथों के उपदेशों की उपेक्षा करे तो उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण हो जाता है। इससे यदि आप लोगों को स्मरण हो, भक्ति वृक्ष में भी हमने, मेरे विचार से जब सबसे पहले भगवत गीता का आरंभ हुआ स्टडी का, तब ये सबसे शुरुआती श्लोकों में इस श्लोक का अध्ययन कराते हैं हम। ये 16वें अध्याय का 23वां श्लोक है, 16.23 मेरे ख्याल से, जिसमें
भगवान बताते हैं क्या है वो 16.23 भगवद गीता में है श्लोक। I think I might remember it very soon, but otherwise we can look it up. यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिं न वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। तो यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारतः। तो कामनाओं से ग्रसित लोग जो शास्त्र विधि को पालन नहीं करते और अपने मन की सुनते हैं, अपने मन के अनुसार जीवन जीते हैं, शास्त्र विधि के अनुसार जीवन नहीं जीते, उसको क्या होता है न स सिद्धिम अवाप्नोति। तो उसको कभी कोई जीवन में कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती, उसे कभी नहीं। और न सुखम न परम गतिम, न उसे इस जीवन में सुख मिलता है और परम गति की तो बात ही नहीं है फिर। तो इसलिए जो वेदों की नहीं मानते, जो वैदिक ग्रंथों के उपदेश के अनुसार जीवन नहीं जीते, उनका क्या होता है? तो उनका यही हश्र होता है कि अत्यंत दुख में ही जीवन जाता है। और फिर पता नहीं क्यों हमारे जीवन में दुख। अरे भाई क्या पता नहीं, तुमको पता करना भी नहीं है, और यदि कोई बताता है तो सुनना नहीं है कि भाई कैसे जीवन जीना है। हम यहाँ ये शास्त्रों की वेदों की बात करते हैं और तुम अपनी बुद्धि की डींगे हाँकते हो कि नहीं नहीं हम तो ठीक है भोगो। तो अत्यंत संकटपूर्ण उसका जीवन हो जाता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं यही सत्य है, न सुखम न पराम गतिम, न उसे सुख मिलता है नहीं पराम गति। तो अतएव मनुष्य को परमेश्वर की सत्ता को पहचानने और भगवान का भक्त हो जाने की आवश्यकता है। तो परमेश्वर की सत्ता पहचान के उनका भक्त बन जाना चाहिए, तब वो सफल हो सकता है। उसे हर वस्तु भगवान की सेवा में अर्पित कर देनी चाहिए। अब प्रभुपाद जी धीरे धीरे भक्ति योग पर आ गए हैं और भक्ति योग की पहचान करवा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? उसे हर वस्तु भगवान की सेवा में अर्पित कर देनी चाहिए और अर्पित किए गए भोजन का बचा हुआ भाग ही ग्रहण करना चाहिए। तो भगवान को जो अर्पण किया उससे जो प्रसाद बना वही केवल प्राप्त करना चाहिए। तो ये हमारे लिए तो भक्त जो भक्ति योगी हैं हम सब, हमारे लिए ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि हम केवल भगवान का प्रसाद ही, मात्र प्रसाद ही ग्रहण करें, अन्य कुछ भी नहीं। इससे वह अपने कर्तव्य को भली भांति निभा सकेगा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर वो प्रसाद ही ग्रहण करेगा तो वो अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से निभा सकेगा। भगवद गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि वे शुद्ध भक्त के हाथों से शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं। देखो जो मैं कह रहा था, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, चिकनम मटनम अंडम फिशम, ऐसा नहीं कहा। तो कहीं भी नॉन वेज बात तो की नहीं भगवान, पूरा वेजिटेरियन। पत्र मतलब तुलसी पत्र या आपकी ये पालक भाजी, ये वो पत्ता, पत्ते वत्ते, पत्ता गोभी जो भी हो। पुष्पम पुष्प, फलम फल, और तोयम जल, यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो प्रेम से भक्ति से जो मुझे अर्पण करता है। अश्नामि, मैं खाता हूँ, ग्रहण करता हूँ, खाता हूँ। प्रयतात्मनः, जो प्रेम से प्रयत्न करता है। तो भगवान क्या कहते हैं?
भगवान प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि शुद्ध भक्त के हाथों से शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं। अतएव मनुष्य को न केवल कट्टर शाकाहारी बनना चाहिए अपितु भगवत भक्त भी होना चाहिए। तो शाकाहारी होना पर्याप्त नहीं है, भक्त होना आवश्यक है। और सारा भोजन भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। तो ऐसा ही बनाए, और उसमें भी शाकाहारी होने का अर्थ बहुत स्पष्ट समझना। शाकाहारी लोग प्याज लहसुन भरपूर खाते हैं, परंतु मसूर दाल, प्याज लहसुन इत्यादि, मशरूम आदि, ये सब चीज़ें हमारे लिए त्याज्य है, हम उसे नहीं ग्रहण करते। यहाँ तक कि चाय और कॉफ़ी भी तो वनस्पति है एक प्रकार से, तो उसे भी ग्रहण कर सकते हैं, परंतु नहीं करते हम। तो तेन त्यक्तेन भुंजित, हमारे लिए क्या है? हमारे लिए है कि प्याज लहसुन भी नहीं खाना चाहिए, तो नहीं खाते। एक बार मैं बहुत वर्ष पूर्व इंटरनेट में कुछ ढूंढ रहा था और पद्म पुराण में कुछ देख रहा था, तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। पद्म पुराण के अंदर पूरा एक टेबल बना के दिया है, अर्थात वैसे टेबल बना नहीं, मतलब टेबल बनाया था उसमें से कि पद्म पुराण में पूरा स्पष्ट वर्णन है कि कौन सा जीव क्या खा सकता है, उसकी पूरी डिटेल, माइक्रो डिटेल उसमें दी हुई। और उसमें मैंने पढ़ा, लिखा था कि प्याज और लहसुन जो है, वो लहसुन हिंदी में कहते हैं, मनुष्य के लिए नहीं है। मनुष्य प्याज और लहसुन को त्याग दे, वो अत्यंत तामसिक है, अत्यंत, यहाँ तक कि मांसाहार से भी भयानक है। ये सब वर्णन वो कई वर्षों पूर्व मैंने पढ़ा था। तो वास्तविकता है कि ये प्याज और लहसुन भी मनुष्य के लिए नहीं है। इसी प्रकार चाय, कॉफ़ी, ये सब भले ही वनस्पति हो, परंतु मनुष्य को नहीं ग्रहण करना चाहिए। तो ऐसे तो बहुत सारे जहरीले भी वनस्पति होती है ना। अगर सब वनस्पति जो वेजिटेरियन लोग खाते हैं, उन्हें वो जहर वाली वनस्पति भी खानी चाहिए। सब वेजिटेरियन तो वेजिटेरियन, सब खाओ, तो नहीं क्यों खाते भाई? तो फिर ये भी नहीं खाना चाहिए। तो अतएव मनुष्य को न केवल कट्टर शाकाहारी होना चाहिए अपितु भगवत भक्त भी होना चाहिए, और सारा भोजन भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। तत्पश्चात केवल प्रसाद अथवा भगवान की कृपा ग्रहण करनी चाहिए। तो भगवान ने जो फिर प्रसाद करके जो दिया हमें वापस, वो लेना चाहिए। तो वो भगवत गीता के श्लोक की चर्चा यहीं करेंगे। केवल वही लोग जो इस तरह से कार्य करते हैं मनुष्य जीवन के कर्तव्य को भली भांति निभा सकते हैं। जो लोग भगवान को अपना भोजन अर्पित नहीं करते, जो लोग भगवान को भोजन अर्पित नहीं करते, वे वस्तुतः पाप खाते हैं और विभिन्न प्रकार के दुख भोगते हैं, जो पाप के फल होते हैं। तो बहुत स्पष्ट कर दिया शास्त्रों के आधार पर कि वेजिटेरियन होना, क्षमा करिए, विगैन या वेजिटेरियन इत्यादि, ये सब बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। हाँ, मांसाहारी तो नहीं होना चाहिए, उससे तो अच्छा है वेजिटेरियन, पर वेजिटेरियन भी पाप खाता है जब तक वो भगवान को अर्पण नहीं करता तब तक। तो भगवद गीता के 3 अध्याय का 13वां श्लोक है, अत्यंत प्रचलित श्लोक। यज्ञ शिष्टः सिनः संतो भुंजते, क्षमा की, मुंचन्ते सर्वकिल्बिषैः भुंजते ते अघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। यज्ञ शिष्टः सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः। तो ये श्लोक, इसमें दूसरी लाइन तो सब समझते हैं, लेकिन पहली लाइन में कुछ महत्वपूर्ण मैसेज जो है वो समझना भूल जाते हैं। क्या मैसेज है पहली लाइन में? यज्ञ शिष्टः सिनः संतो। तो यज्ञ शिष्ट
अर्थात कि यज्ञ में, यज्ञ कौन है? स्वयं नारायण या विष्णु अर्थात भगवान। तो भगवान को जो अर्पित किया हुआ है, सिनह संतो, और सिनह नहीं, असिनह, असिनह अर्थात यज्ञ शिष्ट असिनह संतो। संतो को असिनह अर्थात अश्नामी कहते हैं ना, वही असिनह अर्थात खाना। तो कौन खाता है यज्ञ शिष्ट को? संतो। संतो शब्द का क्या अर्थ है? अरे भाई हम जान, गुजराती में, हिंदी में, सभी में ये प्रचलित शब्द है संत, अर्थात संतो, वही संतो। तो कौन से संतो, किसे कहते हैं संतो? संत वो है जो भगवान का भक्त है। तो जो भगवान के भक्त हैं वो केवल यज्ञ शिष्ट ही खाते हैं, वो और कुछ ग्रहण नहीं करते। अर्थात इस लाइन में स्पष्ट कर दिया है भगवान ने कि भगवान के भक्तों को क्या खाना चाहिए, और दुनिया वाले जो करते हैं उसका फल सेकंड लाइन में बताया, परंतु भक्तों को क्या करना चाहिए। यज्ञ शिष्ट सेना संतो मुंचते मुंचते सर्व किल्बिषयी, सब प्रकार के जो पाप तकलीफ ये वो जो भी सर्व किल्बिषय, मुंचते, मुंचते मतलब मुक्त करते हैं। क्या मुक्त करता है? प्रसाद। जब भक्त भगवान का प्रसाद लेते हैं तो हर प्रकार के कर्म फलों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन दूसरी लाइन में कहते हैं भुंजते ते अघम पापा, वो लोग अघम पाप, अघम पाप मतलब बहुत भयानक पाप खाते हैं। कौन? ये पचंती तू आत्म कारणात, जो अपने लिए आत्म कारण स्वयं के लिए खाते हैं वो अघम पाप खाते हैं। चाहे वो वेजिटेरियन हो, वीगन हो, या मांसाहारी हो, या चाइनीज हो, या जो भी हो, वो जो भी अपने लिए खाते हैं वो पाप ही खाते हैं। इसलिए बहुत स्पष्ट कर दिया, वेजिटेरियन होना बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। भगवान के स्वामित्व, क्या समय हो रहा है? हाँ, थोड़ा सा टाइम। भगवान के स्वामित्व की अवमानना करके प्रकृति के नियमों का जानबूझकर उल्लंघन करना ही पाप की जड़ है। भगवान के स्वामित्व की अवमानना करके प्रकृति के नियम का जानबूझकर उल्लंघन करना ही पाप की जड़ है। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। पाप की जड़ क्या है? पाप मतलब को क्या, पाप क्या है? पाप के बहुत छोटे मोटे इधर उधर नियम है, परंतु मूल रूप से क्या है पाप? भगवान की इच्छा के विपरीत कुछ करना, भगवान को जो अच्छा नहीं लगता वो करना, भगवान ने जो नियम दिए उसके विपरीत कुछ करना, उसे पाप कहते हैं। प्रकृति के नियम या भगवान के आदेशों का उल्लंघन करने से मानव का विनाश होता है। इसके विपरीत जो मनुष्य सौम्य है, प्रकृति के नियमों को जानते हैं और व्यर्थ के राग या द्वेष से प्रभावित नहीं होता, उसे अवश्य ही भगवान अपनाते हैं और वह इस तरह भगवत धाम अर्थात शाश्वत धाम जाने का अधिकारी हो जाता है। तो अंतिम लाइन में कह रहे हैं, इससे विपरीत जो सौम्य व्यक्ति है, जो प्रकृति के नियमों को जानता है, उसके अनुसार रहता है, जो व्यर्थ किसी से द्वेष करना या अत्यंत किसी के प्रति अत्यंत आसक्त हो जाना, मोहित होना, प्रेम ये वो, या बहुत ज़्यादा द्वेष, ये ऐसा राग और द्वेष ये दोनों से प्रभावित नहीं होता, उसे अवश्य ही भगवान अपनाते हैं। जो ऐसे न्यूट्रल होते हैं उसे भगवान जल्दी अपनाते हैं और वह इस तरह भगवत धाम अर्थात शाश्वत धाम, भगवान के निज धाम जाने का अधिकारी हो जाता है। तो भगवान के धाम जाने का अधिकार किसे प्राप्त होता है, यहाँ तक की पूरी स्पष्टता
प्रभुपाद जी ने बड़े सरल उदाहरणों के साथ कर दी है। तो मुझे लगता है आज का बड़ा महत्वपूर्ण और बहुत ही अधिक ज्ञान प्रदान करने वाला आज का सेशन था। और आशा है आप लोग उचित नोट्स इसमें से अवश्य लिखेंगे और स्मरण भी रखेंगे जो चर्चाएं आज हुई है। किसी का कोई आज के इस विषय के उपलक्ष्य में कुछ प्रश्न आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। और अपना सुंदर मुखारविंद तेजस्वी प्रकाशित देदीप्यमान आहा दिखा सकते हैं। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न कुछ है? आश्चर्य है क्यों शायद माता जी भी सोच रही है कि अब मैं अकेली ही प्रश्न पूछती हूँ और कोई पूछते नहीं, तो फिर अब माता जी को भी धीरे धीरे वो ब्रेक लगा रही है अपने प्रश्नों पर। तो आप लोग दूसरे कोई पूछते नहीं प्रश्न, तो कभी लगता है कि समझ में कुछ आता है या केवल बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है सबको, या बहुत ही सरल हो रहा है, या मैं समझ नहीं पाता हूँ, मुझे कन्फ्यूजन हो जाता है। तो कभी कोई प्रश्न हो तो आराम से पूछ सकते हैं बिना संकोच के, कोई उसमें संकोच नहीं करना चाहिए। हाँ, माता जी ने भक्ति शास्त्र में कर लिया होगा ईश्वर उपनिषद। नहीं, मैं अन्यों की बात कर रहा हूँ कि अन्यों को कुछ प्रश्न हो तो पूछना चाहिए। यू हैव एनी क्वेश्चन? नहीं? ठीक है, ठीक है, तो कोई प्रश्न नहीं हो तो विराम लेते हैं। श्री ईशोपनिषद की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। आप सभी भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।